जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये जो है पेपर 2023 का है, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में हुआ था उसका फुल सोल्यूशन ये है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो कितने पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट। पार्ट ए और बी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले, पार्ट सी का हमको कहेंगे डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसके पहले हम वीडियो में यानी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, जो सीरीज आपकी स्टार्ट की गई थी सुपर 25 क्वेश्चन की और प्लस में पेपर सोल्यूशन की। ठीक है, आप यदि एग्जाम में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, मतलब आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप केवल सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन 2023 का देख लेंगे। ठीक है, पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने में हमें अटैम्प्ट करना, क्या हेडिंग डालना, ये सब कुछ आपके इसमें एक आइडिया के तौर पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आज पेपर यानी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइमिंग वगैरह तो आप जान ही रहे, इसे तो बताने की कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं लगती है। पार्ट ए, सबसे पहले क्या रखा, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में क्या होता है, इसको डिफिनेशन वगैरह सब लिखना पड़ेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होती क्या, इसके पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल, मतलब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसका क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसके नीचे कम से कम एक दो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। तो ये आपका कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है। फिर क्या रखा है, व्हाट आर प्रोटीन, एक्चुअली प्रोटीन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती है उसको पूरा बढ़िया से डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, यानी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करना, उसके इसके साथ एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में कर देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या रखा, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड, मतलब ट्राइग्लिसराइड होता क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर केमिकल, इसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। मतलब एक एक दो प्रॉपर्टी बता देना कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती, बस काम खत्म हो जाने वाला है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाए वैसे, जैसे पूछा है व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड जो होती है, ग्लिसरॉल समझते हैं कि नहीं, ग्लिसरॉल का जब 3 रूप होता है, ठीक है, मतलब 3 यानी ग्लिसरॉल ऐड होते हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। ठीक, ट्राइग्लिसराइड का क्या बढ़िया बता देना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देना है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी बताना, फिजिकल प्रॉपर्टी तथा केमिकल प्रॉपर्टी आपका खत्म कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चौथा नंबर, कह दिया व्हाट आर डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन तथा क्रिक मॉडल। देखिए वाटसन तथा क्रिक मॉडल ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में बताना पड़ेगा। एडेनिन की थाइमिन के साथ बांड बनाता है, डबल बांड से यानी साइटोसिन जो ग्वाइनिन से ट्रिपल बांड से हाइड्रोजन बांड से क्या होता है, बाइंडिंग करता है। ठीक, इनके बीच में कितना यानी 34 एंगस्ट्रांग 3.4 एंगस्ट्रांग का क्या होती है, गैप होती। तो उस सबको तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिखा देना है कि दो जो आपके बांड होते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं। ठीक है, उसमें डाइफॉस्फो यानी फास्फोडाइस्टर बांड, इस सब के बारे में थोड़ा आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से कह दिया है व्हाट आर एंजाइम, एक्चुअल में एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या रखा, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम फैक्टर, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम के बारे में बताना पड़ेगा। फिर एंजाइम को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी एक्शन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, डिस्क्राइब क्रेब साइकिल, एक्चुअल में क्रेब साइकिल को क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। ठीक, फिर तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया तुमसे, कह रखा है राइट ए शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन द टेस्ट टू एक्सेस द लीवर फंक्शन ऑफ लीवर, यानी LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या चीज़ होता है, उसका कितना यदि ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, नॉर्मल रेंज कितना होता है। ठीक है, बिलिरुबिन होता है, जैसे बहुत सारे केमिकल टेस्टेड होते हैं जो किस पे होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से। पार्ट बी में आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट बी में आ जाते हैं। आप देखिए ध्यान से, पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया है व्हाई इज द माइटोकांड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकांड्रिया के पास क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन वहीं पर जाके होती है और वहाँ से लार्ज अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी क्या होती है, करेंसी ऑफ सेल होती है। ठीक है, इसके बारे में ऐसे डिटेल में पूरा बता देना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट है तो थोड़ा सा डायग्राम वग्राम के जरिए आपको बता देना है, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से लिखा है राइट ए नोट ऑन क्वांटिटी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी टेस्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे कह दिया, यहाँ से कह दिया तुम्हें राइट अबाउट डिस्कस रिलेटेड टू द मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब मल यानी न्यूट्रिशन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, दो डिजीज होता है, कॉसिकर होता है, एक मेरास्मस होता है। उसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, इस सबको बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है, आराम से वहाँ से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया थेरापेटिक तथा फार्माकोथेरापेटिक्स इंपोर्टेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का तुम्हें थेरापेटिक तथा फार्माको यानी फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम के बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, 5वें पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, तू की कर रहा है, 5वें नंबर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से कह दिया है गिव द फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ द यानी साइनेकोबालामीन। साइनेकोबालामीन के बारे में जिसे हम B12 के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी क्या होगी, इनका काम क्या होता है, इनकी कमी से क्या डिजीज हो सकती है, इनके बारे में आपको बता देना एकदम डिटेल में। ठीक है, फिर क्या लिखें, यूरिया साइकिल क्या होती है, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से डिफाइन कर देना है। यूरिया साइकिल क्या होती है, इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना, यानी यूरिया कहाँ बनता है। ठीक है, और इसका साइकिल क्या होती है, जो 4 स्टेप में होती है ना ऐसे। ठीक है, उसका साइकिल को क्या कर देना, आपको डिफाइन कर देना एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सब इजी चीज़ें हैं। फिर तुमसे कह दिया व्हाट आर कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी क्या होती है, ऐसा बॉडी जिसमें क्या होती है, ठीक है, जिसमें कीटोन स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कीटोन बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो कीटो, उसके बाद क्या, राइट नोट ऑन द कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस के बारे में आपको यार पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा। जो साइकिल नहीं होती, इसमें साइकिल नहीं होती है, दो तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम लेते हैं, किधर से आता है, किधर से, फिर स्टेप वाला होता है, तो फिर लास्ट में तुम्हारे पास यही प्रोसेस को कीटोजेनेसिस बोलते हैं। उन सबको क्या कर देना, आपको डिफाइन कर देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ पूछ दिया कर रखा डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मिनरल लिखना। मिनरल को 2 में डिफाइन किया गया, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिख देना, काम अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन पूछा है। ठीक है, और डिफाइन करना पड़ेगा आराम से, यदि मन करेगा तो थोड़ा सा फंक्शन वगैरह लिख देना, पेज भरने के लिए एक पेज। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह दिया, यहाँ से कह दिया है, ठीक है, कह दिया ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। किसी पर्सन को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिसे हम ORT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ORT, ओरल। ठीक है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुमसे पूछा व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, ठीक, इसका फंक्शन ऑफ ब्लड बताना है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट, ऐसे आपको फ्लो चार्ट यहाँ से ऐसे बना देना है। ठीक है, प्लाज्मा हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड सेल, WBC, RBC, प्लेटलेट हो जाएगा। लास्ट में हेडिंग डालिएगा फंक्शन, एक पेज अपना भर जाएगा आराम से। ठीक है, फिर तुमसे क्या रखा है हाउ, ठीक है, हाउ यूज इन डिटेक्ट, यानी डिटेक्ट इन यूरिया, मतलब आपके, ठीक है, कोई आप शुगर दे दिया जाए तो उसमें कहेंगे यूरिया प्रेजेंट है कितने, डिटेक्ट करना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए पार्ट बी भी आपका क्या हो जाती है, एंडिंग हो जाती है। यहाँ से आता है पार्ट सी वाला पोर्शन। पार्ट सी में MCQ भी हो सकता, फिल इन द ब्लैंक हो सकता, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है। यदि आपको आता है तो अच्छी बात, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे। नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, आपका भाई है ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 150 करोड़ का। इसमें कह दिया तुम्हारे पास क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज नॉट ऑन एल्डोहेक्सोस। ठीक है, यानी निका हेक्सोस, मतलब ऐसा कौन सा मोनोसेकेराइड है जिसमें तुम्हारे पास एल्डोज हेक्सोज नहीं है, याद को ना, नहीं है। तो ग्लूकोज में तो होता ही है, ठीक, लैक्टोज में होता, यानी क्या होता, मोनेज में होता, फ्रुक्टोज में नहीं होता। तो फ्रुक्टोज यानी फ्रुक्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, अमीनो एसिड क्या होती है, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल होती है। तो इसमें से करेगा नॉट एन इसेंशियल अमीनो
अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा इसेंशियल यूनिट यानी अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैलिन तो होती है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, लाइसिन तो होती है, यानी हिस्टीडीन तो होती है, हमसे पूछा नहीं तो यानी ग्लाइसिन तुम्हारे पास नहीं होती, तो ग्लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रखा कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल बताओ क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है या स्टेरॉयड होता है या फैटी एसिड होता है या ग्लाइकोलिपिड होता है। तो यानी तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी क्या होता है, एक तरह का स्टेरॉयड होता है, क्या होता है, स्टेरॉयड। तो इस पर क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से आपको। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया है तुम्हारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमसे पूछ रहा, सेल वाल नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमसे पूछ रहा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है, तो यहाँ पे लिखा है स्टेरॉयड, इसकी नहीं बनी होती, फैटी एसिड नहीं बनी होती, फास्फोलिपिड यानी फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो इस पर टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, डैश आर द मेजर प्यूरिन बेस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड, यानी मेजर प्यूरिन किसमें पाया जाता है, याद रखना प्यूरिन, प्यूरिन क्या होती है। ठीक है, यानी प्यूरिन कैसे याद रखना, प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो लिखना एजी प्यूरिन कहते हैं, जैसे मान लेते कोई एक लेडीज अपने पति को बुलाती है एजी सुनती हो। ठीक है, तो यानी एजी प्यूरिन, तो यानी एडेनिन और ग्वाइनिन आता, कहीं दिया एडेनिन, ये तो है ही है, ग्वाइनिन ये है, मतलब दोनों जहाँ पर एडेनिन और ग्वाइनिन, मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने यहाँ से क्या कर दिया है, एंजाइम दैट स्प्लिट द मॉलिक्यूल विथ वाटर, मतलब कोई एंजाइम है जो वाटर की उपस्थिति में स्प्लिट टूट जाता है, तो उसे हम हाइड्रोलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज बोलते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक, मतलब कोएंजाइम जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, बट, ठीक है, बट वो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, नॉन प्रोटीनियस होते हैं, नॉन प्रोटीनियस या नॉन प्रोटीनियस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल टू, मतलब ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग के यानी जरूरी के लिए क्या इसमें क्या सब चीज़ है जो जरूरी है, यानी इसमें क्या होगा, फिब्रिनोजिन, ठीक है, और थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये देखा जाए थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो जाएगा, बहुत ही जरूरी है, इसेंशियल प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेरी बेरी, प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, बेरी बेरी कॉजेज द डिफिशियंसी, बेरी बेरी रोग किसके, विटामिन बी के कारण से होता है, बी के कौन से केमिकल के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है, रिबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, फोलिक एसिड होता है या थाइमीन होता है, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, उस पर टिक मार देना है यहाँ से। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फास्फो, ठीक है, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट अरेंज द ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब क्या रखा, फास्फोलिपिड जो तुम्हारे पास क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक, उसमें क्या निकलता है, जब ये फास्फोलिपिड ट्रेट होता है तो ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज कहीं दिया है, ग्लूकोज यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से दे जाएगा, यहाँ से हो जाएगा काम अपना यहाँ से। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे तुमसे कह दिए, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह दिया क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस इज ए सिंथेसिस ऑफ, ग्लाइकोलिसिस की में किसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्या रखा, ग्लाइकोलिसिस इज द सिंथेसिस ऑफ, ग्लाइकोलिसिस में किसका सिंथेसिस होता है, उस यानी जब ग्लाइकोलिसिस का सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन कहीं दिया है, ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन में किसका ब्रेक डाउन होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड का या लॉन्ग चेन फैटी एसिड का या अमीनो एसिड यानी फैक्टर का या पॉलीसेकेराइड का, तो ये किसका होता है, ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, एक लंबी चैन होती है फैटी एसिड का, उसका यानी बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा उसी को तोला जाता है, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, मतलब मसल को रिलैक्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किस, ठीक है, किस एलिमेंट की जरूरत होती है, तो कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या हो गया।
ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया ग्वाइटर इज ए कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, मतलब ग्वाइटर जो यहाँ घेगा रोग होता किसकी कमी से होता, प्लीज़ इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 14 नंबर इजी आपको दे रहा है, ग्वाइटर मतलब घेगा रोग किसकी कमी से होता है, क्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से, सल्फाइड की कमी से, या तुम्हारे पास है, ठीक है, आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से होता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देना है यहाँ से, ठीक है। ये नहीं लिख पाए तो समझ लो महागधा इंसान है आप, ठीक है। कह रखा है एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी है तो कितना वाटर कंटेन करती है, ठीक है। तो 60 से लेकर 70% है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। 60 से लेकर 70% नहीं है तो 60% आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है, ठीक है। यहाँ पर तुमसे लिख रहा 16 नंबर में वैक्सीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ बायो, ठीक है, बायोटेक्निकल या बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक। तो इसमें देखा जाए वैक्सीन तुम्हारे पास क्या होता है, बायोटेक्निकल होता है, ठीक है, बायोटेक्निकल के लिए यूज किया जाता है, तो यानी बायोटेक्निकल, तो यहाँ से हम बायोटेक्निकल फिलअप कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से आ गया है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हमसे कह दिया 18 नंबर हमसे कह दिया है, ठीक है। 18 नंबर हमसे कह दिया है यूरिया इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यूरिया क्या होती है, ठीक है, किसका इंड प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का, प्रोटीन का होता है, क्योंकि यूरिया क्या होती है, यानी H2CO यानी H2 होता है, तो और प्रोटीन का यानी इमिशन जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, अमोनिया ग्रुप ही निकलता है, ठीक है। यानी 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, डैश इज ए कंडीशन वेयर द ब्लड अपीयर इन यूरिन, मतलब हमारे यूरिन में, मतलब पेशाब में जब ब्लड पाया जाएगा तो उसे यानी हीमोटूरिया बोला जाएगा, तो हीमोटूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक। और तुमसे क्या पूछा है, ठीक है, डैश इज द हेरिडिटी डिजीज आल्सो नोन एज आल्सो ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम कितना होनी चाहिए, हीमोफीलिया होता चाहिए या यानी परपूरिया होना चाहिए, तो यानी तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, जब हमारी ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लड रुकवा नहीं करता, तो उस कंडीशन को हीमोफीलिया बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया आराम से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।